प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा पंजाब विवाद के बीच एसवाईएल नहर पर बड़ा फैसला, सरकार ने दी मंजूरी। जानिए पूरा मामला। हरियाणा और पंजाब के विवाद के बीच लंबे समय से उपेक्षित एसवाईएल नहर अब अपने मूल स्वरूप में लौटने जा रही है। करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से नहर का जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिससे ये दक्षिणी हरियाणा और दिल्ली की प्यास बुझाने में कारगर साबित होगी। सिंचाई विभाग ने बताया कि नहर के कायाकल्प का काम 3 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण के लिए 15 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। प्रदेश सरकार ने परियोजना को मंजूरी दे दी है और अब टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एसवाईएल नहर के जीर्णोद्धार के बाद जरूरत पड़ने पर नरवाना ब्रांच नहर और मारकंडा नदी के पानी को भी छोड़ा जा सकेगा। इससे न केवल मारकंडा नदी से आने वाली बाढ़ का खतरा टलेगा, बल्कि नहर का सही उपयोग भी सुनिश्चित होगा। नहर की लंबाई और परियोजना की तैयारी। कुरुक्षेत्र जिले में एसवाईएल नहर की लंबाई लगभग 35 किलोमीटर है। जनवरी महीने में सिंचाई विभाग ने परियोजना को प्रदेश सरकार की मंजूरी के लिए भेजा था। हरियाणा के इस जिले में स्थापित होगा किन्नू जूस संयंत्र, किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में फल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने तथा किन्नू उत्पादक किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा निर्णय लिया है। इसके लिए सिरसा स्थित वीटा मिल्क प्लांट परिसर में लगभग 24.39 करोड़ रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक किन्नू जूस प्रसंस्करण संयंत्र लगाया जा रहा है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए इस महत्वाकांक्षी परियोजना की समीक्षा की। ये परियोजना 33 वर्ष की रियायत अवधि के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर विकसित की जाएगी, जिससे सभी हितधारकों को लाभ होगा। हरियाणा डेयरी द्वारा संयंत्र स्थापित करने के लिए लगभग 3 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जाएगी, जबकि निजी भागीदार संयंत्र एवं मशीनरी आवश्यक सिविल ढांचा स्थापित करेगा तथा संयंत्र का संचालन करेगा। हरियाणा में किसानों को मिलेगी सस्ती बिजली। एग्री डिस्कॉम समेत 3 पावर कंपनी करेगी काम। हरियाणा सरकार ने किसानों को सस्ती व निर्बाध बिजली उपलब्ध करवाने हेतु तीसरी बिजली कंपनी एग्री डिस्कॉम का गठन किया है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। बिजली विभाग की वैसे तो पहले की 4 कंपनियां हैं, लेकिन उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति के लिए राज्य में अभी तक उत्तर हरियाणा एवं दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के नाम से 2 बिजली कंपनियां संचालित हैं। अब हरियाणा एग्री डिस्कॉम के नाम से राज्य में तीसरी बिजली कंपनी संचालित होगी। फिलहाल राज्य सरकार किसानों को 10 पैसे प्रति यूनिट की दर से सस्ती बिजली उपलब्ध करा रही है। किसानों को सब्सिडी के रूप में हर साल करीब 7,000 करोड़ रुपए प्रदान किए जाते हैं, जिसमें कमी लाना तीसरी बिजली कंपनी के प्रमुख कार्यों का एक बड़ा हिस्सा है। ऊर्जा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार तीसरा बिजली वितरण निगम बनने से विशेष रूप से कृषि उपभोक्ताओं को बिना किसी बाधा के बिजली सेवाएं मिल सकेंगी। हरियाणा में बारिश, ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट किसान को दी ये सलाह। जाने आगे कैसा रहेगा मौसम। हरियाणा में मौसम ने फिर करवट ले ली है। बीती रात हिसार, गुरुग्राम, नारनौल और भिवानी सहित आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग ने सूबे के 17 जिलों में बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा बाकी इलाकों में भी हल्की बारिश के आसार हैं। इसके साथ ही मौसम खराब रहने की संभावना जताई गई है। सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी, नूह, पलवल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत और कैथल में तेज आंधी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बिजली गिरने और ओलावृष्टि की आशंका है। किसानों को दी ये सलाह। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि कटाई के बाद फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें। सब्जियों और फलदार पौधों को ओलावृष्टि से बचाने के लिए कवर का इस्तेमाल करें। दिग्विजय चौटाला की बीजेपी सरकार को चेतावनी। कहा, छात्र संघ चुनाव की बहाली नहीं हुई तो ईंट से ईंट बजा देंगे। जननायक जनता पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने हरियाणा में प्रत्यक्ष रूप से छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग उठाते हुए सरकार को चेतावनी दी है। कि दिग्विजय ने कहा कि अगर 3 महीने के अंदर भाजपा सरकार प्रदेश में प्रत्यक्ष रूप से छात्र संघ चुनाव करवाने का नोटिफिकेशन जारी नहीं करती है तो इनसे युवाओं के साथ एक बड़ा आंदोलन करेगी और ईंट से ईंट बजाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि आम घरों के बच्चों को राजनीति में सक्रिय रहने के लिए छात्र चुनाव की बहाली बेहद जरूरी है। दिग्विजय चौटाला कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में इनोसो आयोजित छात्र संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का सफल ट्रायल 50 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ी। भारतीय रेलवे ने पर्यावरण अनुकूल तकनीक की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का सफल ट्रायल हरियाणा में पानीपत में यानी कि सोनीपत गोहाना जींद रूट पर पूरा किया है। ट्रायल दौरान ट्रेन ने करीब 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल की है। रेलवे अब इस परीक्षण से पहले डाटा का विश्लेषण कर आगे के ट्रायल करेगा ताकि सभी तकनीकी व सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित किया जा सके। यह आधुनिक ट्रेन चेन्नई में तैयार की गई है, जो शुरुआती चरण में इसमें कुल 10 कोच होंगे, जिनमें 8 कोच यात्रियों के लिए निर्धारित है। प्रत्येक कोच में करीब 100 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था होगी। ईडी ने हरियाणा सहित राजस्थान में घर खरीदारों से धोखाधड़ी मामले में 944 करोड़ रुपए की संपत्तियां की कुर्क। प्रवर्तन निदेशालय ने हरियाणा और राजस्थान में घर 1500 से अधिक खरीदारों को भुगतान के बावजूद आवासीय इकाइयों का कब्जा न सौंपे जाने से जुड़ी एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत लगभग 944 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां कुर्क ली है। अधिकारियों ने बताया है कि कार्रवाई पलवल, फरीदाबाद, रेवाड़ी और भिवाड़ी में स्थित परियोजनाओं से संबंधित है, जहां कथित तौर पर भुगतान के बावजूद खरीदारों को संपत्ति का कब्जा नहीं दिया गया है। ईडी ने एक बयान में कहा कि उसने पीयूष कॉलोनाइजर्स लिमिटेड कंपनी के पूर्व प्रवर्तकों और उनसे संबंधित व्यावसायिक संस्थाओं, व्यक्तियों के स्वामित्व वाली अचल संपत्तियों का अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।